जय हिंद दोस्तों। प्रिंस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। द विनर्स ऑफ टुमारो ग्राम विकास की सीरीज में आज 6 वीडियो है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100, 75, 200, 85। तो एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। टोटल एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। और कड़ी की लंबाई कितनी होती है? इसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट 0.6 फीट होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म किस देश से हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इज़राइल, जापान। तो ड्रिप सिंचाई का जो है इज़राइल से हुआ। इज़राइल में क्या होता है कि एक फव्वारा टाइप में लगा देते हैं जिससे हल्की कम रेडियस की बूंदें चारों तरफ गिरती हैं। इससे इसी को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। छोटे व्यास की बूंदें होती हैं जिससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। इसको याद कैसे करेंगे? बखीरा, जैसे बखीरा और कबीरा, कबीर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। उन्नाव में कौन सा है जिसका पहले नाम नवाबगंज पक्षी विहार था? अब इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। गोंडा पार्वती अर्गा। फैज़ाबाद का नाम बदल के क्या हो गया? अयोध्या हो गया इसका नाम, अयोध्या। इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? गुड़ इसका एक जिला एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा नामक हस्तांतरित कृषि किस क्षेत्र में होती है? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो है दीपा नामक हस्तांतरित खेती छत्तीसगढ़ में होती है। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? इसी तरह की खेती का नाम उसको कहते हैं पोंडू। वहाँ पे पोंडू कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, इसी का नाम कुमारी है। झारखंड की बात की जाए तो कुरुआ। अगर नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहते हैं? झूम खेती, झूम कृषि। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ, नागपुर, बीकानेर, वाराणसी। तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नागपुर में केंद्रीय कपास संस्थान, केंद्रीय कपास संस्थान। बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कौन सा? शुष्क बागवानी संस्थान यहाँ पे स्थित है। वाराणसी में क्या स्थित है? भारतीय सब्जी भंडार, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। लखनऊ में भी एक और स्थित है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर में की गई थी। इसकी स्थापना 1993 में मणिपुर की गई थी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की एक बहुत ज़्यादा फेमस योजना चली है, कुसुम योजना, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 60% जूट पूरे देश की पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किसमें? गन्ने के उत्पादन में। और दूसरे नंबर पे गेहूँ, दूध, आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? फल विज्ञान,
फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, सब्जी उत्पादन। तो पोमोलॉजी किसे कहा जाता है? पोमोलॉजी फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्प उत्पादन को क्या कहा जाता है? पुष्प उत्पादन को फ्लोरीकल्चर, फ्लावर से इसको याद करेंगे, फ्लोरीकल्चर इसको फ्लावर से याद कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन ओलेरी कल्चर। कौन सा? ओलेरी कल्चर। फल उत्पादन पोमी कल्चर। इसको एक कल्चर से, जैसे केचुआ का क्या होता है? वर्मी कल्चर। केचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? पटवारी की किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी? शेरशाह सूरी, अकबर, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक। तो पटवारी की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को हराकर मुगल सत्ता का अंत कुछ समय के लिए, लगभग 2 वर्ष के लिए कर दिया था। और इसका नाम बदल कर कब रखा गया था? चौधरी चरण जी सिंह के टाइम में इसका नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। अकबर से अगर बात की जाए तो अकबर 1565 ईस्वी तक इसने अपनी राजधानी आगरा को रखा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। कब की थी? आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा, पेरियार, बांधवगढ़, सिमलीपाल। तो दुधवा उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने टोटल? 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, किशनगंज और एक अमानगढ़। ये 3 इसके। पेरियार कहाँ है? पेरियार केरल में। बांधवगढ़ MP। सिमलीपाल उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज तापीय परियोजना, औरैया तापीय परियोजना, ऊंचाहार तापीय परियोजना, दादरी तापीय परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो है तापीय परियोजना हरदुआगंज। कौन सी? हरदुआगंज तापीय परियोजना है, जिसकी स्थापना आज़ादी से पहले 1942 में की गई थी। यह सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ के बीच चलाई गई थी? कानपुर से अलीगढ़, प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, प्रयागराज से कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर में चली थी। और ये कब चली थी? 1859। और पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1912, 1916, 1914, 1915। तो राष्ट्रीय डेयरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1912 में हुई थी। कब? 9 अप्रैल 1912। इस योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत गुजरात के आनंद ज़िले से हुई थी। आनंद ज़िले से जहाँ पे प्रथम अमूल दूध की सहकारिता इकाई स्थापित की गई, जिसके बाद जो है इसकी शुरुआत हो गई। अमूल दूध का क्या? अमूल दूध पीता है इंडिया, इसका एक स्लोगन है। और इसको याद कैसे करेंगे? आनंद को दूध पीने से क्या आनंद आता है, तो इससे आप आनंद में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? 2010, 2015, 2011, 2016। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया। 2010 जैव विविधता, 2010 को क्या घोषित किया था? जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया था। 2011 जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वन
और 2015 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में? तो ये जो है हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2002 से 2007 तक ये पंचवर्षीय परियोजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? 3, 4, 5, 6। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, सरदार वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कानपुर, इसको क्या कहते हैं? CSA इसी का नाम है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बांदा। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, और एक प्रयागराज में। ये टोटल 4 जो है स्थित हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो ये जो बिहार से लगता होगा, तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो हरियाणा से लगता है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा कहाँ से लगती है? सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड से लगती है। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वाराणसी में क्या अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान? गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है जो कि गाजीपुर में स्थित है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक चलो अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट है एकल संस्थान किसे कहते हैं? एक वर्ष में केवल एकल संस्थान किसे कहते हैं? एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना, एक वर्ष में 2 फसल उगाना, 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, एक वर्ष में कोई फसल ना उगाना। जैसे किसी वर्ष में हम कोई फसल नहीं उगाते हैं, तो इसमें क्या था, हमने वो बताया था कि एक छत्तीसगढ़ है राज्य, जैसे 4 राज्यों से सोनभद्र सीमा बनाता है, दूसरा बिहार है, तीसरा झारखंड है, चौथा MP है। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। जब हम केवल एक वर्ष में केवल एक फसल उगाते हैं तो इसको एकल संस्थान कहते हैं। 2 फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल भी उगाई जाती है, तो उसको 2 फसल वाला कहते हैं, 2 फसल वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, करनाल, लखनऊ, इंदौर। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन, लगभग देश में जितना सोयाबीन होता है उसका लगभग 40% MP में होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। इंदौर को क्या मिला था? फर्स्ट स्वच्छता का फर्स्ट अवार्ड जो है इसको मिला है। भोपाल में क्या स्थित है? भोपाल में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड साइंस। करनाल की बात की जाए तो करनाल में तो जानते हैं नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान स्थित है। अगर एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो लखनऊ का क्या है? जरी जरदोजी। एक जिला है, एक उत्पाद है लखनऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? मछली पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? जून 2015,
अगस्त 2017, जुलाई 2018, दिसंबर 2019। तो इसको कृषि का दर्जा जून 2015 को प्रदान किया गया था। और इसको मछली पालन को क्या कहते हैं? ये नीली क्रांति, नीली क्रांति, मछली पालन को नीली क्रांति कहते हैं। सबसे ज़्यादा मछली पालन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, इसे कंफ्यूज में तो जौनपुर लगा देंगे। इसका जो है आंसर बलरामपुर है। कौन सा? बलरामपुर में सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो जौनपुर। बागपत की बात की जाए तो बागपत में एक भी किसी भी प्रकार की जो है जनजाति नहीं पाई जाती है। कानपुर नगर साक्षरता, महिला साक्षरता की बात की जाए तो कानपुर नगर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, 1 हेक्टेयर में कितने एयर के समान होता है? एक क्वेश्चन भूमि पैमाइश से, एक या दो क्वेश्चन, 3 भी हो सकते हैं, कन्फर्म है। तो 10 एयर, 100 एयर, 200 एयर, 300 एयर और 500 एयर। 1 हेक्टेयर में कितने एयर होता है? 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। और 1 एयर कितना होता है? 1 एयर होता है 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। 1 एयर 100 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर। तो ये इलाहाबाद में स्थित है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। इसको याद कैसे करेंगे? जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन भी इलाहाबाद में स्थित है, इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। जवाहर, और लखनऊ में कौन था? इंदिरा गांधी तारामंडल, इंदिरा गांधी। प्रदेश में कुल 4 हैं, एक रामपुर है, रामपुर में स्थित है आर्यभट्ट। और गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? टेराकोटा जो है, जिसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कानपुर का लेदर है, लेदर और कपड़े। इलाहाबाद संगम नगरी। इलाहाबाद में ही हाल ही में नेशनल विधि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की, जिसका शिलान्यास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, रेल से। तो किससे संबंधित है वंदे भारत योजना? ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इस योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को हुई थी, प्रारंभ हुई थी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, बरेली में, मथुरा में, झांसी में। तो ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान भी स्थित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में स्थित है। बरेली की बात की जाए तो इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? इसका एक जिला उत्पाद ताला है। इसका एक जिला उत्पाद ताला नहीं है, इसका एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए झांसी की बात की जाए तो इसको जो है सॉफ्ट टॉयज़ बनाने के लिए, सॉफ्ट टॉयज़ जो है इसका एक जिला एक उत्पाद है। फैज़ाबाद का नाम अब अयोध्या हो गया है। अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गुड़। इसका एक जिला एक उत्पाद है। बरेली का क्या फेमस? सुरमा फेमस है, लेकिन ये इसका एक जिला एक उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो अपना 73 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, वो इस डेट को लागू हुआ था। ये किसकी सरकार में हुआ था? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में ये हुआ था। और पहला पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कृषि संगणक किस वर्ष की गई?
कृषि जनगणना कब की गई थी? 1970 में, 1980, 1975, 1985। तो पहली बार जो कृषि संगणक है 1970 में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार, जो एमएसपी होता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? एमएसपी वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसको घोषित कौन करता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से प्रारंभ किया गया था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। भूदान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। इसकी शुरुआत 1951 में आंध्र प्रदेश से हुई थी, जो अब वर्तमान में ये जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी वर्तमान में तेलंगाना का पार्ट बन चुका है। और ये तेलंगाना का कौन सा डिश अभी हाल ही में गांव फेमस हुआ था? पोचमपल्ली। कौन? पोचमपल्ली जो है 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको जो है 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1957, 1950, 1947, 1952। तो सार्वजनिक व्यवस्था की शुरुआत जो है 1950 में की गई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत 1950 में की गई थी। 1992 में क्या शुरू हुआ था? 1992 में जो है 1992 में वो पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन हुआ था। खेती की वह और 1952 यहाँ पे जो है क्या था? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो एक ग्रामीण विकास के में बहुत बड़ा योगदान दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती। तो ये काश्तकारी खेती में राज्य से सीधा संबंध किसान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटी कल्चर से निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन संबंधित है? तो वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन। शहद एपी कल्चर शहद। केचुआ वर्मी कल्चर केचुआ। रेशम कीट सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक। तो ये संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति, किसकी सिफारिश पे? शिवरमन समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। गोविंद चिंतालू इसके
वर्तमान हेड हैं। क्यों जमी पे बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमी पे बैठ के आसमान देखता है, खोल दे पंख जमाना उड़ान देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन, 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, फसल की अदला बदली, इसमें से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग जो होता है पशुओं का प्रजनन कहलाता है, स्टॉक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्सों पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है। तो ये जो है 33% भाग पे वनों का होना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला है। और राज्य की बात की जाए तो सिक्किम, सिक्किम में बहुत ज़्यादा वन है। सबसे ज़्यादा अगर जनघनत्व तो सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल में। अरुणाचल में सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार में है। और वैसे अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तहसीलदार, अमीन, कानूनगो, ग्राम प्रधान। जो है ग्राम प्रधान, तो ये इसका जो है अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत डीपीएसपी में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बाओ धान किस राज्य से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, असम। तो बाओ धान किससे संबंधित है? बाओ धान असम से संबंधित है। बाओ धान की जो है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका ये जो है उगाया जाता है। इसकी पहली खेप अमेरिका भेजी गई थी। अमेरिका में इसकी पहली खेप भेजी गई थी बाओ धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? राष्ट्रीय कृषक आयोग कब स्थापित हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना एम.एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर की गई थी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया? उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कितने चरणों में इसकी स्टार्टिंग की गई थी? 5, 3, 2, 4। तो इसकी जो है उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी 2005 को। कब? कितने? 22 जिलों में। दूसरा चरण 15 मई 2007। ये जो है कितने चरण? 17 जिलों में। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008। बाकी रेस्ट ऑफ पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ये स्टार्ट हो गया था। इसका नाम पहले नरेगा था। इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इसमें 100 दिन का रोजगार एक श्रमिक को 1 वर्ष में देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? 26, 29, 28। तो अनुसूची 11 में ग्राम से संबंधित 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। और अगर शहरी पंचायत की बात करें तो 18 है नगर पंचायत विषय, तो 29। इसको याद करने का आसान सा तरीका है 2 + 9।
इक्वल टू 11। तो इससे आप अनुसूची 11 से रिलेट कर सकते हैं, इससे आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या जो है 95,331,831 इतनी महिलाओं की संख्या है 2000 की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में दक्षिण में सर्वाधिक पठारी भूभाग किस नाम से जाना जाता है? पठारी भूभाग जो दक्षिण का है वो किस नाम से जाना जाता है? विंध्य पठार, सतपुड़ा का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो दक्षिणी भाग जो है ये जो है बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन, लाइकोपीन, कैसीन या करक्यूमिन? तो किसके कारण दूध का रंग पीला होता है? किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। लाइकोपीन, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर लाल होता है इसके कारण। और ये करक्यूमिन, इसके कारण क्या होता है? हल्दी पीली होती है, हल्दी का रंग पीला होता है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2015, 1 मई 2015, 5 जून 2015, 9 मई 2015, 25 जुलाई 2015। तो उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत 1 मई, इसका मुख्य क्या है? इस एलईडी वितरण करना, इससे क्या होगा? लाइट की बचत होगी। इसका मुख्य कार्य जो है एलईडी वितरित करना है, इससे लाइट की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधान सुपर राइस विकसित किया? नॉर्मन बोरलॉग, पीके गुप्ता, एमएस स्वामीनाथन, जीएस खुश? तो किसने महाधान विकसित किया था? ये जो है जीएस खुश ने विकसित किया था 1989 में यह कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक इकाई की व्यवस्था कब अपनाई गई? 1 अक्टूबर 1750, 2 अक्टूबर 1991, 3 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर 1958? तो 1 अक्टूबर 1958 में क्या स्थापित की गई थी? 1 अक्टूबर 1958 को मीट्रिक व्यवस्था अपनाई गई थी। 1 अक्टूबर 1958 को ये मीट्रिक इकाई व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने पर अंकित रहता है? खेती की माप जो खसरा खतौनी होता है इसमें कौन सा पैमाना यूज होता है? एकड़, हेक्टेयर, बीघा या फिर बिस्वा? तो ये इसमें हेक्टेयर का यूज़ होता है। 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 बीघा कितना होता है? 1 बीघा की बात की जाए तो 1 बीघा 2530 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर कितना होता है? अगर 1 हेक्टेयर की बात की जाए तो 3.95 बीघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूमि पर कौन सी फसल सर्वाधिक भूमि पर उत्पादन होता है? गेहूं का, धान का, चना का? तो सर्वाधिक जो है धान का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, बंगाल में सबसे सर्वाधिक चावल होता है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में चना भी बुंदेलखंड वाले भाग में जो है बुंदेलखंड भाग में उगाया जाता है। चना की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप में की जाती है? 2 फसलों को एक में मिला के, अब इस सरसों को किसके साथ? जौ के साथ, मटर के साथ, गेहूं के साथ या फिर ये सभी? तो सरसों की खेती जो है इन सभी के साथ की जा सकती है। सरसों किसकी फसल है? जौ, गेहूं, मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। किसकी हैं? ये सब रबी की फसलें हैं। और इनकी बुआई कब होती है? इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई फरवरी
फरवरी और मार्च में ये फसलें काट ली जाती हैं। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे, इससे पहले यूपी का टोटल कंप्लीट यूपी जीके का एक वीडियो आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। 1 घंटा 18 मिनट का है, जिसमें कितने टॉपिक, 3 तरह के टॉपिक कवर किए गए हैं। फर्स्ट अगर बात की जाए तो फर्स्ट उसमें यूपी जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो उस ज़िले से रिलेटेड है, थर्ड एक ज़िला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको लेके हमने करंट, उस ज़िले के करंट अफेयर, उस ज़िले का जो इम्पोर्टेंट, वो भी डिस्कस कर दिया है। अगर देखना है मेरी उड़ानों को तो जाओ और ऊंचा कर दो ये आसमां। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए, वैसे कोई बात नहीं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।